हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे कि हम इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी 8 गेट की पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, इसके विषय में समझेंगे। तो आइए हम इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न पहला है, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए में मौर्य, बी में सातवाहन, सी में चोल और डी में कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सातवाहन। अगला प्रश्न है, बेरीगाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए। ए में मध्य प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में गुजरात और डी में उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। ए लोगों का मिलना, बी कवियों का सम्मेलन, सी सैनिकों का समूह, डी कलाकारों का प्रदर्शन। तो बी इसका सही आंसर है, कवियों का सम्मेलन। इसके बाद है अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो लगभग 300 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम भोजक कौन होते थे? उत्तर लिख देंगे, ग्राम के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर रहते थे। अगला है, बेरीगाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बेरीगाजा से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र इत्यादि वस्तुएं निर्यात की जाती थी। अगला प्रश्न है, आहत सिक्कों से क्या आशा है? तो प्राचीन काल में धातु की चादर को काटकर या धातु की गोलिकाओं पर कुछ चिन्ह ठप्पे से लगाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। यह उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलित थी। अगला देखेंगे प्रश्न हम, मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, मथुरा अभिलेख में सुनारों, लोहारों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता है? तो उत्तर देखेंगे, ये कठोर चाक निर्मित धातुओं की तरह चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसके निर्माण हेतु कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को उच्च ताप पर पकाया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी बाहरी परत काली हो जाती थी। इन पर काली पतले लेप लगा करके बर्तन को शीशे सा चमकदार बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, अरिकामेड़ु पत्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखें हम इस पत्तन के विषय में। उत्तर में देखेंगे हम, अरिकामेड़ु 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आम जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। अरिकामेड़ु में ईंटों से बना गोदाम, एम्फोरा पात्र, एरेटाइन लाल चमकदार बर्तन, रेमन लैप के साथ कपड़े, रंगाई हेतु छोटे कुंड आदि के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखें हम इसमें, तो समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषता लिखिए। देखेंगे विशेषता, समुद्र तटीय राज्य प्राकृतिक रूप से समृद्ध होते हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। यहाँ जमीन उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखें हम, शिल्पकार एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों का कार्य प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, माल वितरण करना था। अगला प्रश्न देखें हम, पृष्ठ 75 पर दिए गए औजारों के चित्र बनाइए तथा वर्तमान में उनका क्या उपयोग किया जाता है लिखिए।
तो हम देखें यहाँ पर ये चित्र जो बना है पिंचिस है, इसका उपयोग घर में बर्तनों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये हंसिया है, हंसिया का चित्र देखिए आप, इसका उपयोग पत्थर आंवलिक मिट्टी खोदने के लिए किया जाता है। फिर कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी जो है इसका उपयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो आपके परीक्षा से संबंधित कार्य के लिए मददगार साबित होगा। इसी तरह सारे प्रश्नों को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।